नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल ऊपर के लेवल से हमको मुनाफा वसूली देखने को मिली और कल मुख्य रूप से जो मुनाफा वसूली देखी गई उनमें आईटी, रिलायंस और फार्मा ये तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे और निफ्टी में तकरीबन 0.30% की हमने कल गिरावट देखी। एक बदलाव के लिए बैंक निफ्टी ने एचडीएफसी बैंक से अच्छे नंबरों की उम्मीद में बड़े पैमाने पर फ्लैट जो है अपने आप को बंद करने में कामयाबी दर्ज की, यानी कि रिलेटिवली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी कल बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा बतौर एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले थे। ओवरऑल अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को तो डॉलर इंडेक्स अपनी 13 डे ईएमए के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि उसने अपना 13 डे ईएमए तोड़ दिया है और अब ओवरऑल उसकी ट्रेजेक्ट्री हमको शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नज़र आ रही है। इससे जो ओवरऑल लिक्विडिटी है उसमें संभावित बदलाव का संकेत मिल रहा है, क्योंकि 103.35 के स्तर के करीब ये पहुंचने के बाद इसमें और भी ऊपर के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। बात करें यूएस की 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड की तो वहाँ पर भी एक तेज़ी देखने को मिली है और वो भी 4.05 से ऊपर बन रही है। इसी बीच ब्रेंट क्रूड भी 80 से $75 प्रति बैरल के बीच स्थिर बना हुआ है। बात करें S&P 500 की तो वह जो है गिरावट के गैप के साथ खुला और 4800 के करीब अपने उस स्तर के आसपास जो है रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 4800 के लेवल्स को S&P 500 में पार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि जो ओवरऑल तेज़ी का जो मोमेंटम है वो बना रहे। ओवरऑल अगर हम देखें नीचे की ओर तो 4700 4690 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के तौर पे एक्ट करेगा और इसके नीचे ही अगर कोई S&P ट्रेड करता है तो ही जो है शॉर्ट टर्म में हमको बेयरिश होने का संकेत मिलेगा। तब जब तक ये जोन होल्ड है तब तक कंसोलिडेशन से ऊपर का ही बायस हमें रखना चाहिए। निफ्टी की बात करें तो बाजार में एक भी दिन लाल रंग ज़रूरी तौर पर गिरावट का संकेत नहीं देता है, यानी कि सिर्फ कल की गिरावट से ये मान लेना कि टॉप बन गया है ये थोड़ा ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी। डॉलर इंडेक्स में सुधार और S&P 500 में बिकवाली के दबाव से मिलने वाले वैश्विक संकेत जो है वो डार्क क्लाउड्स की तरह ज़रूर नज़र आ सकते हैं, लेकिन यह अभी तक आक्रामक रूप से जो है हमें शॉर्ट जाने का संकेत नहीं दे रहा है, बल्कि ये लेवरेज पोजीशन को कम करने और मौजूदा लॉन्ग पोजीशन को हैच करने की एक चेतावनी बिल्कुल ज़रूर दे रहा है। तो हमें यहाँ पे जो है करेक्शन आ गया है ऐसा मानने से बजाय लेवरेज पोजीशन जो है उनको कम करना और मौजूदा जो लॉन्ग पोजीशन है उनको हैच करना ये ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हुए शॉर्ट टर्म में 21,700 21,730 ये जोन जो है सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, वहीं 22,000 22,030 ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। 21,700 का जो सपोर्ट है अगर ये टूटता है तो 21,550 21,510 इस जोन तक बाजार फिसल सकता है। 22,030 के ऊपर इंडेक्स जो है वो 22,220 से 22,280 तक अपनी जो ओवरऑल अप ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक के आंकड़े अपेक्षित स्तर पर नहीं है और एडीआर अधिक जो है कट के साथ कारोबार कर रहा है, इसलिए उम्मीद है कि शुरुआती जो मिनट्स होंगे उनमें हमें वोलेटिलिटी बाजार में ज़रूर नज़र आएगी। इसके अलावा आईटी में भी दबाव में आने से हमें आने वाले कुछ सत्रों में अतिरिक्त मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, यानी शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ बाजार में हमको मुनाफा वसूली देखने को मिले। ओआई डेटा को अगर हम देखें तो जनवरी वायदा के ओपन इंटरेस्ट में 1.41% की गिरावट आई है, जबकि जो प्राइस है वो 0.49% गिर गई थी कल फ्यूचर्स में। यह जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग का संकेत देता है। निफ्टी पीसीआर ओआई 1.11 के स्तर पर ठंडा हो गया है। 22,000 और 21,900 के स्ट्राइक में पुट राइटिंग देखी गई है, वहीं 22,100 के साथ साथ 22,300 22,500 के कॉल में आक्रामक राइटिंग देखी गई है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सत्रों के लिए जो रेंज है वो 21,700 नीचे की ओर 22,150 ऊपर की ओर ये रेंज निकल कर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की तिमाही आय कल जारी हो गई थी और जो लेखनीय था वह यह था कि शुद्ध जो ब्याज मार्जिन है यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में विस्तार में कमी थी। इससे ओवरऑल जो है बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें एक गिरावट की संभावना आज के दिन नजर आ रही है, क्योंकि बाजार इस को डिस्काउंट ज़रूर करेगा।
आगे बढ़ते हुए 48,300, 48,250 ये एक रेजिस्टेंस के जोन पे एक्ट करेगा और इंडेक्स जो है वो 47,600, 47,700 तक मुनाफा वसूली का अनुभव करते हुए हमें दिख सकता है। 47,600 अगर टूटता है तो इंडेक्स 47,100 से 47,000 पर रखे गए अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो 48,300 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो 48,600 से 48,800 के लेवल्स हमको दिखाएगा या दिखाने की वहाँ पे एक पूरी पॉसिबिलिटी है अगर 48,300 के ऊपर बैंक निफ्टी स्थिर रहता है तो। अगले साप्ताहिक समाप्ति के लिए बैंक निफ्टी में 0.48% की फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई, लेकिन वायदा ओआई में 0.34% की वृद्धि हुई, जो कि मामूली जो है शॉर्ट पोजीशन खोलने का एक हद तक संकेत दे रहा है। जब हम बैंक निफ्टी की बात आई तो एफआई ने 2557 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचे हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.92% पर कमजोर हो गया है 48,300, 48,500 के कॉल में, वहीं 48,100, 48,000 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो देखा गया है, जो आने वाले कुछ सत्रों के लिए 47,700 और 48,600 इस ओवरऑल रेंज को दर्शाता है। यदि बैंक निफ्टी 47,600, 47,650 से नीचे फिसल जाता है तो पुट्स में शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, जो सूचकांक पर और भी दबाव डाल सकता है। अगले कुछ सत्र बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के आंकड़े भी जो है वो वीकेंड पे जारी होने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स। तो सबसे प्रभावशाली स्टॉक जिनकी क्वार्टरली अर्निंग्स आज आने वाली है वो है एशियन पेंट, आईसीआईसीआई प्रू, LTIM और OFSS। ONGC, पेट्रोनेट, BPCL, एजिस कैम जैसे तेल और गैस घटकों ने दैनिक और साप्ताहिक समय सीमा पर अच्छी चार्ट फॉर्मेशंस बनाई हैं, तो ये आपकी वॉच लिस्ट का हिस्सा जरूर होने चाहिए। ओवरऑल बाजार से बात करें तो टाइटन, ITC, टाटा मोटर्स, IRFC, सेल, बैंक इंडिया, बायोकॉन, पॉलिसी बाजार, एस्कॉट्स, NMDC, कोचिन शिपयार्ड, एम्बर, इंटेलेक्ट, नैल्को, IDBI, IDFC और RVNL जैसे काउंटर्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली है और इनको जो है अपॉर्चुनिटीज के तौर पे देखा जाना चाहिए और इसलिए जरूरी है कि इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में जगह दी जाए। FIDI डेटा पर नजर दौड़ाएं तो FI ने 656.57 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं DI ने 369.29 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो थोड़ा कमजोर होकर 65.56 पर आ गया है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 2096 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो FI ने 9797 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 10,850 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 27 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचे वो भी खरीदे, तो यानी दोनों ही कॉल और पुट उन्होंने खरीदारी की है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.